हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डेराइव करने वाले हैं सुपर एलिवेशन को। एक एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे सुपर एलिवेशन के लिए। तो उसके जब हम ये एक्सप्रेशन डेराइव करने जाते हैं तो हम कुछ एक दो चीजें यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर उसकी मेथोडोलॉजी क्या है इसके पीछे। तो क्या होता है कि जब कोई भी व्हीकल किसी कर्विकल पाथ में मूव करता है, तो जब भी वो किसी कर्विकल पाथ में मूव करेगा तो वो कोशिश करेगा, क्या कोशिश करेगा कि वो हर पॉइंट पे कोशिश करेगा कि वो स्ट्रेट जाए, है ना। यहाँ पे आ जाएगा। जब भी आपने भी देखा होगा कि आपका व्हीकल जैसे जैसे आप मूव करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी टेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है, कर्व की तरफ मुड़ता जाता है वो, है ना। तो इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मूव करें। अगर हम इसका पाथ डेराइव करें तो ये कौन सा पाथ है, इसका रेडियल पाथ है। जो भी इसका सेंटर से रेडियस आ रहा होगा ये उसी तरफ क्या टिल्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एसिलरेशन एक्ट करेगा और जो कि क्या कोशिश करेगा कि इसको क्या करवा सके, कर्विकल पाथ में मूव करवा सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका रेडियल एसिलरेशन। अब जब हम रेडियल एसिलरेशन की बात करते हैं तो रेडियल एसिलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप। रेडियल एसिलरेशन होगा जो भी आपकी वेलोसिटी आ रही है, जो भी आपकी वेलोसिटी आ रही है उसका स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेडियल एसिलरेशन, क्योंकि और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। और यहाँ पे ये कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, आपका टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि किसके कारण आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये जो v है, ये v क्या डेराइव है, ये v क्या दिखा रहा है, जो भी स्पीड होगी व्हीकल की वो होगा v। r यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे रेडियस है। ये जो सेंटर की तरफ जो भी हमारा सुपर एलिवेशन जब हम ड्रॉन करेंगे तो उस टाइम पे हम एक रेडियस डिफाइन करते हैं और उसी रेडियस को हम सेंटर पॉइंट मान करके उसी रेडियस से पूरा ऐसा आर्क बना दिया जाता है और उसी के ऊपर फिर हम फर्दर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कई बार उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, है ना। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा था जो v स्क्वायर अपॉन आर है। अब अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा वाला लग रहा है, रेडियल लग रहा है, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे मास क्या होता है। अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। जब आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में आपकी बॉडी हो, मेरी बॉडी हो, किसी की भी बॉडी हो, उसका वेट क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट टू जीरो। मतलब लगभग आप तभी इसलिए इतना हल्के हो जाते हो, आपका जो भी ओरिजिनल मास है आप उसको गेन कर लेते हो, इसलिए आप वहां पे आराम से फ्लोट कर सकते हो। अब अगर वहां पे कोई वेट निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। और उसी इंसान को अगर अर्थ पे हम लेकर के आ जाएं तो हम जैसे ही हम अर्थ पे आएंगे तो हमें हमारा वेट पता चल सकता है ना। तो जब हमें वेट निकालना होता है तो वेट कैसे निकलता है, मास इनटू ग्रेविटी से, है ना। अब अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अभी अगर हमें यहाँ पे मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट को हम यहाँ पे वेट लिख देंगे अपॉन ग्रेविटी। अब इस वेट को मैं डिनोट करूंगी यहाँ पे कैपिटल W अपॉन जी से, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी मास की जगह क्या लिख दूंगी, कैपिटल W अपॉन जी इंटू ए आर अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, है ना। ये ए आर क्या था हमारा, एक्सेलरेशन था। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, v स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। तो ये हो गया हमारा क्या, फोर्स। ये फोर्स कहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, आपकी बॉडी पे लग रहा होगा, है ना। ये फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, आपकी बॉडी पे लग रहा होगा जब वो टर्न करेगी, है ना। अब अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करें तो फोर्स को आप हमेशा यहाँ पे काय में नापना है आपको। फोर्स की वैल्यू अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो फोर्स की वैल्यू हमेशा हम किलो न्यूटन में रखेंगे, वेट्स को हम टन में बात करेंगे, ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, रेडियस की बात करें तो मीटर रहेगा। तो ये सारे डिनोशन रखना है जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। तो ये सारी हम यहाँ पे वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी। अब फर्दर अगर हम बात करें कि अगर कोई बॉडी है हमारी और वो बॉडी कब हम कहेंगे कि हाँ ये अपने सुपर एलिवेशन पे आ गई, अब ये वो स्टेज है जिसको हम सुपर एलिवेशन कह रहे हैं। देखो, एलिवेशन मतलब किसी भी चीज को एलिवेट करना। सुपर एलिवेशन का मतलब ये होता है कि हम ये जो हमारा इनर कर्व है और ये जो हमारा आउटर कर्व है, तो इस आउटर कर्व को हम तब तक एलिवेट करें, कब तक एलिवेट करें, तब तक एलिवेट करें जब तक हमारा जो व्हीकल है इसके दोनों व्हील पे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होने लगे हमारी बॉडी का। और जब ऐसा होने लगेगा उस टाइम पे जो यहाँ पे एलिवेशन की वैल्यू ई आएगी, जो भी एलिवेटेड डिस्टेंस आएगी उसको हम कहेंगे सुपर एलिवेशन, है ना। मतलब कि बॉडी को हमें तब तक टिल्ट करना है जब तक इस बॉडी का पूरा वेट इक्वली दोनों लेग पे डिस्ट्रीब्यूट ना होने लगे। अब यहाँ पे देखो दो थीटा बनते हैं। अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ पे दो थीटा बनेंगे। एक तो थीटा कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला थीटा बन रहा है। अगर हम इस थीटा की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपका गेज डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर दो रेल के बीच का डिस्टेंस अगर हम मापे तो उसको हम कहते हैं गेज डिस्टेंस, है ना। तो एक तो हमारे यहाँ पे मिल रहा है गेज डिस्टेंस और दूसरा हमारा यहाँ पे वेट आ रहा है। ये जो वेट है ये भी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है ना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए तो यहाँ पे वेट आएगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। और अगर हम इसको भी अगर हम कंपोनेंट लेके देखें तो एक थीटा हमें यहाँ पे भी मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें दो थीटा मिल रहे हैं, है ना। एक थीटा किसके, गेज के लिए मिल रहा है और दूसरा थीटा किसके कारण मिल रहा है, वेट के कारण मिल रहा है। अब इन्हीं दो थीटा को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है हमारा और एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है ना। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग ड्रॉन करते हैं तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमें ये मिलेगा जहां पे आ जाएगा आपका ई, आपका गेज डिस्टेंस और थीटा, ये नीचे वाला ट्राइंगल, है ना। दूसरा ट्राइंगल आपको ये मिलने वाला है, जो क्या क्या मिल जाएगा आपको इसमें, ये आपका एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, ये एफ हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू। तो अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपका बेस, जो भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो यहाँ पे दो टेन थीटा मिल रहे हैं, टेन थीटा वन, टेन थीटा टू, और दोनों का थीटा एंगल इक्वल होना चाहिए। तो टेन थीटा वन अगर हम बात करें तो क्या मिल जाएगा हमें, ई अपॉन जी मिल जाएगा। और टेन थीटा टू की बात करें तो वो क्या मिल जाएगा, एफ अपॉन डब्ल्यू मिल जाएगा हमें, है ना। तो अब अगर हम इक्वेशन वन को देखें और इक्वेशन टू को देखें तो हमारे यहाँ पे जो भी आपके LHS है वो इक्वल है ना। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, LHS इक्वल टू RHS करेंगे तो E अपॉन जी इट शुड बी इक्वल टू F अपॉन W, है ना। अब अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए को देखें तो इक्वेशन नंबर ए में हमें दिख रहा है, हमने क्या निकाला था इक्वेशन नंबर ए से, इक्वेशन नंबर ए से हमने निकाला था F इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे F की जगह हमें क्या लिखना है, सेम वैल्यूज लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे W अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। इनटू में क्या करना होगा, अब यहाँ पे ये जो वन अपॉन का डब्ल्यू है यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई अपॉन जी आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी डब्ल्यू है और यहाँ पे भी डब्ल्यू है, दोनों डब्ल्यू क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। और हमारे पास अगर हमें ई निकालना है तो बाकी सारी वैल्यूज हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ
शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम ई निकालना चाहते हैं और बाकी वैल्यू अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे स्मॉल जी आर, और ये जो कैपिटल जी है ये भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल जी। अब ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही है ये आपका एक्सप्रेशन है, किसके लिए एक्सप्रेशन है, ये हमारा आपका सुपर एलिवेशन के लिए। अभी देखो अभी थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत इसलिए है क्योंकि अगर हम यहाँ पे v की बात करें तो v क्या है, आपका वेलोसिटी है, और ये जो v वेलोसिटी है ये अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेगा, क्योंकि जब हम कर्व पे चलते हैं तो जब भी हम कर्विकल पार्ट में चलते हैं तो ये ओरिजिनल v को हमें डिफाइन करने के लिए क्या करना होता है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अगर हम इस v की बात करें, इस वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है 0.272 v स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब कि ये स्मॉल v कैपिटल V स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। सो अब हम क्या करेंगे इसको, अगर हम फाइनली हमें अगर e निकालना है तो e कैसे निकालेंगे, e इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ये w से w कैंसिल हो गया था, तो क्या क्या बचा हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन जी आर, और ये वाला जी भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे जी। अब ये जो यहाँ पे v दिख रहा है ये v क्या है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये जो अब अगर आप कर्विकल पाथ में किसी चीज को लेकर के जाएंगे तो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी। तो ये स्मॉल v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0.278 v कैपिटल V स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे g की बात करें तो g क्या है, ग्रेविटी, है ना, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 होती है। तो ये सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे, ऊपर पुट कर देंगे। तो अगर हम ये सारी वैल्यू ऊपर पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.278 v स्क्वायर, ठीक है, इंटू जी डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू आर। अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करेंगे तो फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हो जाएगा आपका v स्क्वायर इंटू जी अपॉन 127 आर, है ना, इसके बराबर हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे E क्या है आपका, E है आपका सुपर एलिवेशन, G यहाँ पे क्या है, गेज डिस्टेंस है, V स्क्वायर क्या है आपका, जो भी वेलोसिटी होगी आपकी ट्रेन का, R यहाँ पे क्या है, सुपर एलिवेशन के लिए जो आप रेडियस मार्क करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग गेज के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। कैसे, अगर हम यहाँ पे एलिवेशन की बात करें तो सुपर एलिवेशन ब्रॉड गेज के लिए अलग होगा, मीटर गेज के लिए अलग होगा और नैरो गेज के लिए अलग होगा। तो अगर हम ब्रॉड गेज की बात करें तो ब्रॉड गेज के लिए कितना होना चाहिए हमारा सुपर एलिवेशन, तो सुपर एलिवेशन की बात करें तो ब्रॉड गेज का क्या वैल्यू रहता है, 1.676 होता है ना। तो 1.676 v स्क्वायर अपॉन 127 r। इसके बाद मैंने इसको याद करने का एक तरीका बताया था, नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट की 3 टर्म्स है इनको रिमूव कर देंगे। लास्ट की 3 टर्म्स को रिमूव करो तो 1.0 v स्क्वायर अपॉन 127 r आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को लेना है। तो अगर हम लास्ट की 2 डिजिट को लेते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, 7 6, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, है ना। तो ये किसके लिए हो गया हमारा, नैरो गेज के लिए, v स्क्वायर अपॉन 127 r। तो अलग अलग गेज के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो अलग अलग गेज के लिए हम इसका कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। खाली हमें गेज की वैल्यू जिसके लिए भी जो भी गेज की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है।
और इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, हमारा सुपर एलिवेशन ई की वैल्यू। इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कुछ की पॉइंट्स याद रख लेना, जैसे कि फोर्स कैसे निकालते हैं, इसके बाद 2 tan थीटा याद रखना है, उसके बाद तो सारी चीजें आप आराम से कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।